अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है। मैं आपको बताऊं, आज ना हमारा चिड़ा जो है ना, चिड़ा वो उड़ गया है। वो कहीं गया है। कल भी ना थोड़ी देर के लिए निकला था और सैर सपाटे करके आ गया। मैंने कहा ये कैसे जा सकता है, ये ना गर्मी, पूरी गर्मी में ये हिलानी है। पता नहीं कहीं बच्चे ले गया कल का, ये क्या है समझ नहीं आ रही। हम परेशान है कि इसके बच्चे इतने साथ ले गया। बड़ी रौनक लगी सी दिन आਉਂਦੇ जिन्हें बच्चे ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਸਾਂ। बारह कोई गल नहीं, आ जाता। कल भी आ गया तो खैर आज मौसम बड़ा अच्छा है, बहुत ही ठंडे वाला, मज़े वाला, कोई गर्मी नहीं। शुक्र अल्लाह दा कीता है कि मौसम थोड़ा चेंज हो गया है। तो मैं चल तुहानू मैं अपना कबूतर वहां, साढ़ा कबूतर उड पुड दाना कित्थे गया वे। जदों आएगा फिर मैं दोबारा उन्होंने करांगी कैच कि आ गया वे। हैं यही बच्चा होंदा तो छोटे पैने कित्थे गया तू। तो खैर चलो अंदर चलने, क्योंकि मेरे मियाँ गए हुए आज ग्रोसरी करने। वेखो किदू आते ने। मैं चाह रखी सी, मैं चाह पी ला उस तो पहले कि उन्हें टपक पे। पानी भी खत्म होया वे, समान भी तकरीबन खत्म होया है। तो वो गए ने उस साइड से जिथे लीडल वगैरह। मैं चलो काम मुक्के, मेरी टेंशन खत्म हो जाती, तो मैं जाना सी। क्या है, उठ गए हो? चाय बनाती हूँ, कुरान पर पढ़ना है 3 बजे। हाँ तो चाय बना के देती हूँ। तो अभी है टाइम, आधा घंटा मैं आपको याद करवा रही हूँ। ये अब उठ के आए हैं, देखें। तो चलो जी इसको बना के दूँ चाय, क्योंकि 3 बजे कुरान क्लास होती है। 2:30 हो गए। तो अज आफान की पहले बारी किचन मेरा बिल्कुल देखे कितना साफ। मैंने यही से ग्रोसरी करके आना है, तो मैं ना साफ़ सुथरा कर लवा। तो इसकी बनाते हैं चाय ताकि जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाए। आफान ने पहले पढ़ने, आखिर ने बाद चो पढ़ने। इन्होंने वारियां लाइया, नहीं तो बहुत लड़ते हैं। इन्होंने मैं लिस्ट बनाई है कि एक दिन किन्ने पढ़ना तो अगले दिन किन्ने पढ़ना। नहीं तो बहुत लड़ते सन। जो लेट होंगे तो दूजे तो पता सी कि इन्ने पढ़ना, मैं नहीं पढ़ना अज। अस्सलाम वालेकुम जी। अफान साहब को नाश्ता मैंने दे दिया है, खुद मैं चाय पीने लगी हूँ। दोपहर का टाइम है, मैंने कहा चाय पी लेती हूँ, क्योंकि इन्होंने ले जाना है ग्रोसरी करने। सुबह मैंने बात की थी, पहले इन्होंने बोला था कि मैं चीज़ें ले आऊँगा, लेकिन बाद मेरे को याद है कि इन्नियाँ सारियाँ बोतलें इकट्ठियाँ हुई पे ने, तो उनके कितने सारे पैसे बच जाने हैं। तो वो मैं ले जाता, तो लेकिन वो नहीं लेके गए। वो वहीं के वहीं वेड़े में पड़े रहे और सामान लेके घर आ गए हैं। मैंने कहा ये काम मुझे लगता है मुझे ही करना पड़ेगा। लास्ट वीक से वीक में गई थी अपने बेटे के साथ इतनी सारी बोतलें वापस करने, और ये इधर ही रह गई हैं, क्योंकि वो बाहर से ही सामान लेके आ गए। तो खैर कोई नहीं, ये नेक्स्ट वीक में लेके जाऊंगी खुद, क्योंकि मैं खुद जाती हूँ ना। अब ये थोड़ा सा कम जाते हैं, तो मैं ना साथ साथ बोतलें अब ना ख़त्म करनी है। लेकिन वही बात कि फिर हफ्ते 2 हफ्ते के बाद मैं जा रही हूँ। और फिर माशाल्लाह पानी, क्योंकि गर्मी लास्ट दिन में इतनी ज़्यादा थी और बहुत बोतलें इकट्ठी हो जाती है। तो खैर अभी ये ग्रोसरी करके ले आए हैं। मैं सब तो पहले तरबूज देख के मेरा दिल ख़राब होया, क्योंकि लास्ट में जब मैं गई थी ना, तो मैं तरबूज लाई थी। यकीन कि इतना फुसफुसा इतना बकवास निकला था अंदर से। जब खोले तो पानी पानी, जैसे अजीब सा ना, जैसे वो होता है ना धूप में रख के चीज़ ख़राब हो जाती, वैसे वाले तरबूज था। और वो भी मैं लीडर से लेके आई थी, इतना महंगा 18 से 20 यूरो का पड़ा था। और आज ये लेके आया और मेरा दिल बड़ा ख़राब हो। मैंने कहा पता नहीं, ज़रूरी तो नहीं है कि उस दिन ये मुझे यही कह रहे थे कि बच्चे शौक से खाते हैं, तो ये कह रहे थे, मुझे ये था कि ले जाता हूँ, हो सकता है अच्छा निकल जाए। तो खैर इस तरह की चीज़ें, ये तुर्किश शॉप से भी मीट वगैरह भी लेके आए हैं, उनकी दुकान से भी कुछ फल लेके आए हैं, कुछ लीडर से लेके आए हैं। तो खैर अभी इन चीज़ों को सबको अंदर लेके जाते, क्योंकि मैं अब बास्केट ले आती हूँ, मुझे यही ईजी लगता है, क्योंकि शॉपर में डाल के लाते नहीं है। तो अब मेरी जो प्राइवेट गाड़ी है उसमें मैंने बैग रखे हुए, मुझे पता होता है मार्केट में जाना है, तो मैंने एक्स्ट्रा बैग उस गाड़ी में रखे हुए। टैक्सी में रखते नहीं, कि लाजमी बात इनका काम है इसके ऊपर, तो इस तरह की एक्स्ट्रा चीज़ें कोई रख नहीं सकते। तो खैर मैंने कहा चलो कोई नहीं, टोकरी में सारी चीज़ें उठा कर तो अंदर
ले जाती हूँ और उनको जाके वॉश वूश करके फल वगैरह सब्जियाँ वगैरह रखती हूँ, क्योंकि आजकल गर्मी है तो इसी तरह की चीज़ें खाई जाती हैं। खाना शाना खाना बना लेते हैं, क्योंकि ना बनाए तां भी सानू खुरक होंदी रहिंदी है कि हत्थां च हाय कुछ बनाया नहीं, कुछ बनाया नहीं, क्योंकि जिस दिन तुसीं नहीं ना बनाना उस दिन तुहानू सारी फैमिली ने पूछना आज क्या पकाया है, आज क्या बनाया है। और जिस दिन तुसीं खाना बना लेना भी उस दिन तुहानू पूरी फैमिली ने चुप करके ना घुन्ने बन के टाइम कढ लेना। दोपहर को उन्होंने हल्का फुल्का अपना अपना नाश्ता करना है, और जैसे जैसे रात होनी है और वो उन्होंने लिस्ट लंबी निकालते जाना, या बाहर से मंगवा दो या उन्होंने खुद बनाने लग जाता है। तो खैर कोई नहीं, मैंने कहा चलो तो आज ना ये जो फल वगैरह ना इस तरह की चीज़ें मेरे घर में यूज़ होती ही है, ऐसे नहीं कि नहीं होती, इसलिए इस तरह की चीज़ें ज़्यादा हम लेके आए हैं। फल वगैरह सलाद वगैरह, सलाद के बगैर मेरे बच्चे जो खाते नहीं है खाना, वो मस्ट इनको चाहिए चाहिए, और कुछ हो ना खीरा ही काट के दे देंगे उसी के साथ वो खाना खा लेते हैं। तो आप लोग सुनाएं, आप लोगों की गर्मियाँ शर्मियाँ कैसी गुजर रही हैं। हमारी तो गर्मियाँ ऐसे चुप चुपैन करके खामोशी से गुजर रही हैं, पता नहीं क्यों, क्योंकि अभी जाने का आने का कोई प्लान नहीं बन रहा। जो छोटे बच्चे हैं वो कह रहे हैं भाई जाएगा, भाई कहता है मैं फ्री नहीं हूँ तो बच्चों को लेके जाए, तो फिर हाँ अभी ऊँच नहीं चल रही लेकिन अभी पूरा महीना पड़ा हुआ है। मैं कहीं 4 दिन हम टप के रह के आ जाएंगे तो बाद में बच्चे बस। खैर हमारी फैमिली में ना ये इन दिनों में भाग दौड़ भी शुरू हो जानी है, अल्लाह खैर करे। तो मुझे नहीं लगता कि हमारे पास इतना टाइम होना है कि कहीं जाएँ, और जा भी रहेंगे तो सियादड़ी होता है कि एक दिन जाओ तो उसी दिन से वापस, इस तरह के हम एक दो प्लान करेंगे। तो भी पानी जो है ना वो माशाल्लाह ले आए, क्योंकि आपको पता है लीटर में पानी जो है ना बड़ा ही कीमती हो गया साढ़े लिए। पानी ख़त्म हो जाता वे तो फिर छेती आंदा नहीं है, तो पानी शुक्र है आ गया। अब लुकमान और भाई को बुलाया नीचे से कि आप आके तो पानी रख जाएँ, क्योंकि बाबा जो है ना वो पानी थोड़ा मैं उन्होंने घट ही चुकन देनी है, लेकिन वो बाज नहीं आते है, उन्होंने कमर का मसला वे। तो जिन्ना मैं उन्होंने कहनी कि तुम इन्होंने चीज़ों को हाथ ना लाया करो, बस ठीक है। मैं मार्केट से लेके आते हैं तब भी वो गाड़ी में रखते हैं, गाड़ी से फिर निकाल के लेके आना वो थोड़ा मुश्किल लगता है। तो यहाँ पे ना मैं आज बनाने को बटर चिकन, बस इसके अंदर घर के मसाले जाएंगे, दही जाएगा, लेमन जाएगा, ऑयल जाएगा, और बटर चिकन का जो मसाला है ना वो मैंने ऐड करके तो बस एक आधे घंटे के लिए इसको मैंने रख दिया था। आप बटर चिकन जैसे बनाते बनाते मैं तो सिंपल सा वो रास्ता यूज़ करती हूँ जो मेरे लिए ना दिमागी तौर पे स्ट्रेस ना हो के हाय इन्ने प्रोसीजर ने, या हज मैं भी करना है भी करना है। तो खैर जैसे आप बनाते आप बनाएं, मैं जैसे बनाती हूँ मैं चुप करके सिंपल सा बना लेती हूँ। चुप करके तो खैर मैं नहीं, मैं साथ साथ आपको बोल भी रही हूँ, अरे चुप वाली तो कोई गल ही नहीं है। खैर ब्राउन प्याज जिंदाबाद, बस उन्होंने मसाला भुनिया तो बस ठा जरा चिकन हड्डी वाला लेती हूँ, क्योंकि बोनलेस जो है ना वो खाते नहीं इतने शौक से, इनको हड्डी चाहिए है। पुलाव में भी वो मतलब चाहिए होता है कि लेग पीस हो जिसके साथ, क्योंकि आफिया को बड़ा शौक है हड्डी चूसने का। हड्डी वाला गोश्त वैसे हमें भी मज़ा था, पसली वगैरह हो, गर्दन वगैरह हो, तो हम लोग भी बचपन में बड़ी शौक से खाते थे। तब आफिया हमारे घर में ऐसी है जिसको इस तरह का मीट चाहिए। तो अभी मसाला वगैरह भून के बस, मसाला तो खैर मैंने चिकन में डाल दिया हुआ था। मैंने जब चिकन को दही वगैरह लगा लेती हूँ, लेमन लगाती हूँ, वो बहुत ज़्यादा पानी छोड़ता है, उसको मैंने अलग पैन उसी जिसमें मैंने मसाला लगाया था ना उसी में रख के ना उसका मैंने अच्छी तरह भून लूँगी, ताकि मेरा ना एक तो टाइम बचेगा। हाँ बर्तन ज़रूर लिबड़ने ने, तो बर्तन लिबड़ने क्योंकि मैंने जिसमें मसाला लगाया था वो तो लिबड़ा ही हुआ था। तो उसी को मैंने चूल्हे पर चढ़ा दिया ताकि वो हल्का हल्का पकता रहे, और मसाला जो है ना वो भी मेरा उतनी देर में भून जाएगा। जैसे चिकन उधर पक रहा है, मसाला भी अच्छी तरह बन के, फिर इन्हों का मिला मलूप करा के तो आराम नाल बटर पावांगे तो शलाक्सने पावांगे तो चिकन हो जाएगा रेडी। आप लोग बताएं आप लोग कैसे, तुसीं कहंदे हो अज बाजी तुसीं सानू क्यों बार बार पुछण दे हैं, हुण मैं की तुहानू पुछां, हुण तो कोई गल भी नहीं आती है। तो खैर मुझे काफ़ी ज़्यादा जो मेरे ज़्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं ना आजकल, जो ज़्यादा पूछे जा रहे हैं वो पूछे जा रहे हैं वीज़े के मतलब, कि आप हमें ना वीज़े का बताएं, कि स्टडी वीज़े का बताएं, फैमिली वीज़े का बताएं। तो मुझे बड़ी हंसी आती है, मैं कहा है ਤੁਹਾਨੂੰ मैं कितों लगनी आ, कोई मैं वड्डे दफ्तर च काम करनी आ ਤੁਹਾਨੂੰ, या मैं किसी वजीर आज़म की धी आ, या मैं किसी कोई बड़ी की मैं हुण कवां। लेकिन मैनू इन्हां चीज़ों का ज़ीरो पता है। मैं उनको लिख भी देती हूँ कि मुझे इनकी कोई इलम शिलम नहीं है कि स्टडी वीज़ा कैसे आना है, फैमिली वीज़ा कैसे मिलना है, मुझे कख नहीं पता। तो मैं ऐसे आजकल तो इतने सख्त रूल होते जा रहे हैं, तो वो भी डर आता है। कल ही मेरा बेटा बता रहा था कि मामा जिनके पास नेशनैलिटी है ना, जिनके पास जर्मन पासपोर्ट है, उनके लिए थोड़ा सा नेक्स्ट आने वाले दिनों में ईजी है, क्योंकि ये जो पॉलिटिक्स चेंज हो रही है ना जर्मनी की,
तो ये जो हमारे जो सिलेंडर के ख़िलाफ़ है ना पॉलिटिक्स क्या कहते जमात वो दूसरे नंबर पे आ गई है। और अब वो पहले नंबर पे जब आई ना उन्होंने सबसे पहले ये जो मतलब सिलेंडर होता है जो गैर मुल्की है ना उनको वो अच्छा नहीं समझते। तो वो जिनके पास वीज़ा थोड़ा या पाकिस्तानी पासपोर्ट है या जिनके अपने अपने कंट्री के थोड़े थोड़े वीज़े 2-2 साल 3-3 साल के लिए उनके लिए बहुत मुश्किल हो जानी है। वो आगे आने वाली दिन में मुश्किल करना है। तो बेहतर है कि जिनके पास अगर नैशनैलिटी वगैरह नहीं है वो कोशिश करें जल्दी जल्दी ले लें ताकि वो डैन या जेह्ड़े जिन्न होने ना उस तो पहले तुसी अपने पैर जमा लवो। ते अल्लाह ताला खैर ही करे। लाजमी गल है कोई इत्थे परदेस खुश हो के ते कोई आंदा नहीं है ते जेह्ड़े अपनियां फैमलियां लेई आए ने ते उन्हां नूं अल्लाह ताला इत्थे मजबूत करे कामयाब करे आने वाले दिनों च कोई मुश्किल ना आवे। ते इत्थे मैनूं दवो इजाज़त कल वापस आऊँगी। अल्लाह हाफिज़।